बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जुड़ी दो अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, इस हवाले से कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जो अब तक नेशनल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे किसी की जानिब से नहीं बताए गए, वो हक़ाइक़ आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। और फिर 10 नवंबर को जो इस मुकदमे की समाअत होने जा रही है, क्या लग रहा है कि इस केस में क्या होने वाला है, मुमकिन तौर पे क्या फ़ैसला आ सकता है, अदालत के सामने कानूनी सवालात क्या हैं, तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर नवाज़ शरीफ और इमरान खान के लिए डेडलाइन या फिर अल्टीमेटम, ये क्या मामला है, फिर इसकी तफसीलात जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो इमरान खान साहब की नैब केसेस में ज़मानतें ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट की थी, उस पे अपीलें दायर हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उन अपीलों को बाबर सत्तार साहब थे उस बेंच में आमिर फ़ारूक साहब के साथ। तो अब नया बेंच तश्कील दिया गया जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जो है वो बाबर सत्तार की जगह पे बेंच में शामिल कर लिया गया है। और 7 नवंबर को जो ज़मानतें हैं उनकी रेस्टोरेशन की जो अपीलें हैं वो 7 नवंबर को समाअत के लिए जो है मुकर्रर कर दी गई हैं। तो बड़ा अहम केस है, इसमें खान साहब की अगर ज़मानतें हो जाती हैं, ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला बहाल हो जाता है, तो एटलीस्ट नैब की हद तक इमरान खान साहब जो है वो ज़मानत पे होंगे। तोशा खाना में भी ज़मानत पे हैं। तोशा खाना का ज़िक्र आया है, तो तोशा खाना में जो 5 अगस्त को इमरान खान साहब की कन्विक्शन हुई थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस अपील पर समाअत करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो सज़ा थी उसको सस्पेंड कर दिया था। अब उसके बाद फिर ये हुआ कि सज़ा तो सस्पेंड हुई, लेकिन डिस्क्वालिफ़िकेशन 5 साल की जो नाअहली है वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो इसके बाद फिर ये हुआ कि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की तरफ से लतीफ़ खोसा की जानिब से एक और मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें कहा गया कि मरकज़ी केस को भी समाअत के लिए लगा लें और इमरान खान साहब की जो नाअहली है उसको भी ख़त्म किया जाए। तो अब वो जो केस है तोशा खाना की कन्विक्शन के ख़िलाफ़, उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 7 नवंबर को भी इस केस की समाअत होना है। और ये खुशखबरी है कि इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट के बाद इमरान खान साहब की जो मरकज़ी अपील है तोशा खाना में कन्विक्शन के ख़िलाफ़, ये समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। 7 नवंबर को इसकी भी समाअत होगी। यही बेंच जो तोशा खाना की नैब के केसेस की समाअत करेगा, दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत करेगा, यही बेंच जो है 2 रुकनी आमिर फ़ारूक साहब और तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं इमरान खान साहब की तोशा खाने की कन्विक्शन के ख़िलाफ़ अपील पे समाअत करेंगे। और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से इन दरख्वास्तों पर समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन को भी बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया। तो 2 ख़बरें इमरान खान साहब के हवाले से आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। अब आ जाते हैं जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का जो मामला है उस पर आने से पहले नाज़रीन, जो नवाज़ शरीफ और इमरान खान साहब का केस है उसकी जो डेडलाइन अल्टीमेटम का मामला है उस पर बात कर लेते हैं। कल नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत हुई, और मुशावरत में इत्तफ़ाक़ हुआ 8 फरवरी के इंतखाबात की तारीख़ पे। यानी मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात हैं वो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। अब इस बात में कोई शक व शुबा या किसी किस्म की एप्रीहेंशन नहीं रही। और साथ में नाज़रीन ये जो 8 फरवरी की डेट है, इसका मतलब ये है कि जो हल्का बंदियों का इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है जो 30 नवंबर को मुकम्मल होगा, और जैसे ये हल्का बंदियाँ मुकम्मल होगी, 1364 हल्का बंदियों पे एतराज़ात आए हैं, उनको सुनने के बाद, उनको निपटाने के बाद फिर 5 दिन में इलेक्शन कमीशन की जानिब से यानी 5 दिसंबर तक जो है इस केस में हल्का बंदियों के केस में यानी उनकी जो पब्लिकेशन है वो पब्लिकेशन कर दी जाएगी, यानी गज़ट कर दी जाएंगी। उसके बाद जैसा कि कल अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती साहब से पूछा गया कि आपने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं किया कि आप नॉमिनेशन पेपर कब जमा कराएंगे, उस पर ऑब्जेक्शन कब सुने जाएंगे, ऑब्जेक्शन के ऊपर अपीलें कब आप जो है वो एपलेट फॉर्म पे दायर कर सकेंगे, और फाइनल जो यानी हतमी फ़हरिस्तें हैं उम्मीदवारों की वो कब शाया होंगी। तो इस सवाल का, अदालत के सवाल का जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनकी जानिब से जवाब दिया गया कि पहले तो बाज़ाब्ता तौर पर हल्का बंदियाँ का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद, उनको गज़ट नोटिफिकेशन जारी करने के बाद, फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5 दिसंबर के बाद यानी पहले हफ्ते में जो है इलेक्शन शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। तो इलेक्शन शेड्यूल का नाज़रीन जारी करने का मतलब ये है कि दिसंबर के महीने में जो भी कैंडिडेट्स होंगे, जैसे कि तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान है इमरान खान साहब के शुएब शाहीन साहब, उन्होंने कहा कि पीटीआई मुल्क भर से इंतखाबात में हिस्सा लेगी, तो नॉमिनेशन की डेट आ जाएगी।
कि कौन सी कट ऑफ डेट है जब जो उम्मीदवार होंगे वो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि तहरीक इंसाफ के जो अपने चेयरमैन हैं उनके भी नॉमिनेशन पेपर जमा होंगे, नवाज शरीफ के भी जमा करवाए जाएंगे, लेकिन ये मशरूत होंगे। मशरूत इस बात से होंगे कि अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के 8 फरवरी के हवाले से जो समाअत का जो हुक्मनामा है उसके बाद अब इमरान खान और नवाज शरीफ के पास 1 महीने का वक्त कह लें या 4 हफ्तों का वक्त कह लें, तो ये एक डेडलाइन है। अल्टीमेटम कह लें कल के अदालती फ़ैसले के बाद, या इसको डेडलाइन कह लें, लेकिन काउंटडाउन बिगिन हो चुका है। अगर ये दोनों लीडरान इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कि 2024 में होने वाले इंतखाबात में वो भी पार्टिसिपेट कर पाएँ, इलेक्शन लड़ पाएँ, तो 1 महीने के अंदर यानी आज से लेके जब तक इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल जारी नहीं करता इंतखाबात का, और उसमें जो कट ऑफ डेट होगी नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की, उससे पहले पहले इन दोनों शख्सियात को, नून लीग के कायद नवाज शरीफ को और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को, अपने आप को क्लियर करवाना होगा। जो स्टिग्मा है डिस्क्वालिफिकेशन का इमरान खान साहब पे तोशाखाना के केस की वजह से 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है, सज़ा सस्पेंड है, लेकिन नाहली अपनी जगह पे मौजूद है। नवाज शरीफ के हवाले से चलें एक लम्हे के लिए जो हम बात करते हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है, उसे साइड पे रखें। अगर ये जो एवन फील्ड में अल अज़ीज़िया की जो अपीलें हैं ये बहाल कर दी गई हैं, इसमें कोई डेट नहीं, इमरान खान साहब की तो डेट आज आ गई है कि 7 नवंबर को इस पर समाअत होने जा रही है, लेकिन जो नवाज शरीफ की अपीलें बहाल हुई हैं उनकी अभी कोई तारीख सामने नहीं आई। तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि जो कट ऑफ डेट हो गई नॉमिनेशन पेपर जमा कराने की, उससे पहले पहले नवाज शरीफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़ुद को क्लियर करवा लें, अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड की जो अपीलें हैं उसमें नवाज शरीफ की बरियत हो जाए, क्योंकि बरियत होगी तभी नवाज शरीफ जो हैं 2024 के इंतखाबात में, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर पाएंगे। बसूरत दीगर तो एक बार उन पर, एक रुकावट उन पर लगी रहेगी, नाहली की तलवार लटकती रहेगी और वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और इसी किस्म की जो पोजीशन है वो इमरान खान साहब की भी है, गो कि उनकी अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये 7 नवंबर को जो अपील तोशाखाना की कन्विक्शन के खिलाफ समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, क्या इसमें खान साहब की सज़ा कलअदम हो जाएगी? क्योंकि अगर ये सज़ा कलअदम ना हुई तो खान साहब पे भी नाहली की तलवार लटकती रहेगी और नवाज शरीफ की तरह इमरान खान भी इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वो एक अलग बहस है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जो एक पटिशन पड़ी है आर्टिकल 62 की ताहियात नाहली के हवाले से, क्या वो टेकअप होती है, जो कि साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन बून साहब ने दायर की थी, उस पर ऑब्जेक्शन लगे थे। चैम्बर अपील अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, एक भी उसकी चैम्बर में समाअत नहीं हुई, लेकिन उसका फ़ैसला हो भी जाए तो अल्टीमेटली जो डिसीजन होना है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होना है, चाहे वो इमरान खान का केस हो, चाहे वो नवाज शरीफ का केस हो। तो देखते हैं कि क्या दोनों शख्सियात अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 1 माह के अंदर, 4 हफ्तों के अंदर, जब तक नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने हैं, इसको क्लियर करवा पाते हैं। और फिर इसमें एक और सवाल भी होगा जो बड़ा अहम है, जो कि नवाज शरीफ से रिलेटेड नहीं, क्या जो साइफ़र का केस है इमरान खान के ख़िलाफ़, अगर इसमें खान साहब की सज़ा कलअदम भी हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट में अपील आ जाएगी, साइफ़र केस में तो कहीं इमरान खान साहब कन्विक्ट नहीं हो जाएंगे? ये भी एक क्वेश्चन मार्क जो है वो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। तो एक डेडलाइन समझ लें कि दोनों लीडरान के लिए डेडलाइन है, नवाज शरीफ और इमरान खान के लिए, कि नॉमिनेशन पेपर की जो कट ऑफ डेट है उससे पहले पहले इन्होंने अपने आप को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्लियर करवाना है, और अगर क्लियर करवा पाए तो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे। बसूरत दीगर उनकी सियासी जमात तो इलेक्शन के प्रोसेस में, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन दोनों शख्सियात इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, शरीक नहीं हो पाएंगे। अब आ जाते हैं जो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का केस कल काजी फाइसा साहब ने समाअत के लिए मुकर्रर किया है। ये हुस्न इत्तफाक कहें या पूरी एक कहने के समझ सोच के साथ, जो 3 नवंबर 2007 की साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की एमरजेंसी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने फैसला दिया था कि इसमें जो ज़िम्मेदार हैं, 3 नवंबर 2007 की जिस एमरजेंसी को परवेज़ मुशर्रफ ने एमरजेंसी प्लस का नाम दिया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे के परवेज़ मुशर्रफ को ज़िम्मेदार ठहराया था। लेकिन बाद में बाज़ाब्ता तौर पर उनके ख़िलाफ़ गद्दारी का केस FIA की इन्वेस्टिगेशन की रोशनी में खसूसी अदालत में फ़ाइल हुआ, और खसूसी अदालत ने फिर 17 दिसंबर 2019 को, जब आसफ़ सईद खान खोसा चीफ जो तो पाकिस्तान थे, उनकी रिटायरमेंट से 3 रोज़ पहले जो है परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला सादिर फरमा दिया गया, यानी उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। अब क्या ये जिस पर बात हो रही थी, क्या ये इत्तफाक है कि जिस रोज़ परवेज़ मुशर्रफ ने वो एमरजेंसी लगाई थी
उसी रोज़ जो उनकी कन्विक्शन है 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी के मामले पे, उनकी अपीलें और उनकी जो बरियत हुई, बरियत का फ़ैसला कह लें, बरियत तो नहीं हुई, लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था जिसमें ख़ुसूसी अदालत को ही गैर आइनी गैर कानूनी करार दे दिया गया था, उन तमाम केसेस को 3 नवंबर को ही समाअत के लिए मुकर्रर करने का फ़ैसला सामने आता है और 10 नवंबर की तारीख़ मुकर्रर होती है। तो क्या होने वाला है इस केस में, इस पर बात करने से पहले इस केस के हवाले से कुछ हक़ाइक़ जो कि अभी तक मीडिया पे नहीं आए वो भी आपके साथ शेयर कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो 17 दिसंबर का ऑर्डर था 2019 का परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, उसका जो तफसीली ऑर्डर था वो ग़ालिबन 20 दिसंबर को जारी हुआ था। सेठ वक़ार साहब ने फ़ैसला दिया था और उस रोज़ आसिफ सईद खान खोसा साहब की रिटायरमेंट हो रही थी। तो उस फैसले के ख़िलाफ़ परवेज़ मुशर्रफ ने सलमान सफदर साहब की वसातत से सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दायर की थी, वो CPLA तो थी, लेकिन उस नौयत की CPLA नहीं बन सकी क्योंकि उस अपील के ऊपर एतराज़ लगा कि चूँकि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ख़ुसूसी अदालत की कन्विक्शन के बाद किसी कोर्ट ऑफ लॉ में सरेंडर नहीं किया, अपनी गिरफ़्तारी नहीं दी, तो लिहाजा उनकी अपील सुनी नहीं जा सकती, फ़ाइल भी नहीं हो सकती। सुननी तो बाद की बात है, पहले उसको आप फ़ाइल भी नहीं कर सकते, उसको नंबर नहीं लगेगा। तो ये एतराज़ात लगा के जो परवेज़ मुशर्रफ की अपील थी उसको वापस कर दिया गया था। तो इस पर एक चैम्बर अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी और वो अपील आज तक पेंडिंग पड़ी है। तो 10 नवंबर को उस चैम्बर अपील पे समाअत होना है और जो टोटल केसेस 10 नवंबर के वो 7 हैं। जो 4 रुकनी लार्जर बेंच सुनेगा वो 4 केसेस हैं, जो लार्जर बेंच 7 केसेस हैं जिन पर समाअत करेगा। अब इसमें एक तो ये होगी परवेज़ मुशर्रफ का वाली जो चैम्बर अपील है, इस पर समाअत होना है। इसके अलावा नाज़रीन, जो 2 दरखास्तें हैं तौफीक आसिफ साहब की, एक दरखास्त है जो लाहौर हाई कोर्ट में एडवोकेट अज़हर सदीक़ साहब ने दरख्वास्त दायर की थी कि ख़ुसूसी अदालत का जो क़याम है वो गैर कानूनी है। तो जब क़याम गैर कानूनी है तो सज़ा भी गैर कानूनी होगी। अब अज़हर सदीक़ साहब, हर ऐसा जो बड़ा केस है उसमें कहीं ना कहीं उनका नाम आ जाता है। तो तौफीक आसिफ साहब ने वो जो रिट पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी उसको चैलेंज किया था कि वहाँ पे उसकी मेंटेनेबिलिटी नहीं बनती, यानी वो काबिल समाअत ही नहीं थी। लाहौर हाई कोर्ट में एक तो इस पर अपील दायर की थी जिस पे 10 नवंबर को समाअत होना है। दूसरी तौफीक आसिफ की अपील थी जो बाज़ाब्ता तौर पे उस रिट पटिशन पे जो फ़ैसला दिया जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने कि ख़ुसूसी अदालत के क़याम को गैर आइनी करार दिया, उस फैसले के ख़िलाफ़ जो डिक्लेरेशन था हाई कोर्ट का, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने दूसरी अपील भी दायर की। पहले मेंटेनेबिलिटी पे कि ये तो ख़ुसूसी अदालत इस्लामाबाद में थी तो हाई कोर्ट में कैसे आप इस मामले को ले जा सकते हैं। दूसरा जो हाई कोर्ट का फ़ैसला था उस पर अपील दायर की गई। तो 3 दरख्वास्तें तो ये होगी। चौथी जो दरख्वास्त है नाज़रीन, जो तौफीक आसिफ साहब मेंटेनेबिलिटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आए थे, उसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पार्टी बनने की दरख्वास्त ख़ुसूसी अदालत के फ़ैसले के हवाले से जो है वो पार्टी बनने की दरख्वास्त दायर की थी। इसके अलावा नाज़रीन, जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपील दायर की थी इसी लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर, वो भी 10 नवंबर को सुनी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त दायर की थी, वो भी सुनी जाएगी 10 नवंबर को। इसके अलावा हाफिज़ अब्दुर्रहमान अंसारी साहब हैं, उनकी जानिब से भी लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो अपील दायर की गई थी। अब सवाल ये है कि होगा क्या? तो साफ साफ है कि कानून तो वाज़ेह है कि जब तक आप सरेंडर नहीं करते, गिरफ़्तारी नहीं देते, आपकी अपील फ़ाइल नहीं हो सकती। अब यहाँ पर दोस्त मिक्सअप करेंगे कि फिर नवाज शरीफ की अपील कैसे गिरफ़्तारी के बगैर दायर हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो एक डिफरेंट मामला था, वहाँ पे अदालत से इस्तदा ये की गई थी कि मैं आपकी कोर्ट ऑफ लॉ में सरेंडर करना चाहता हूँ, मुझे अदालत तक आने की इजाज़त दी जाए, अदालत तक आने तक मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए। यहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ ने कोई ऐसी इस्तदा नहीं की कि मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहता हूँ, मुझे एयरपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आने तक हिफाजती ज़मानत दी जाए। उन्होंने बराह रास्त अपील दायर की थी कि मेरी अपील सज़ा के ख़िलाफ़ सुनी जाए, जिस पर एतराज़ लगे थे और फिर एतराज़ात के ऊपर फिर चैम्बर अपील फ़ाइल हुई थी। तो कानून तो बड़ा वाज़ेह है कि सरेंडर होना था, सरेंडर नहीं किया गया, चैम्बर अपील दायर हुई और वो 4 साल से पेंडिंग रही। बंदियाल साहब चीफ जस्टिस रहे, गुलजार साहब चीफ जस्टिस रहे, किसी ने इसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। तो लग ये रहा है कि 10 नवंबर को जब ये परवेज़ मुशर्रफ वाली चैम्बर अपील समाअत के लिए आएगी तो अदालत ग्रेस दिखाते हुए सलमान सफदर साहब से कह सकती है, मेरा एनालिसिस है कि चलें आप एतराज़ात पे भी आर्गू कर दें कि एतराज़ात ठीक लगे हैं, गलत लगे हैं, और मेरिट पे भी अपनी अपीलों को आर्गू कर दें। जो खसूसी अदालत का फ़ैसला है उसमें सुकम क्या है, गलती क्या है, जो सज़ा सुनाई गई है आप क्यों कहते हैं कि वो गैर कानूनी गैर आइनी है, तो इस पर भी उन्हें कुछ ना कुछ आर्गू करने का कहा जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली लगता ये है कि ऑब्जेक्शन सस्टेन रहेंगे, क्योंकि मेरिट पे भी अगर देखा जाए तो 3 नवंबर की एमरजेंसी का इक़दाम तो परवेज़ मुशर्रफ ने उठाया था और सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का फ़ैसला है कि बाकी लोगों को, कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ये कहते थे, उनके वकील ये कहते थे कि मैं अकेला नहीं था, बाकी लोग भी थे मेरे साथ,
मतलब वज़ीर कानून थे, काबीना थी, उस वक्त की काबीना थी, तो उनको भी इम्प्लीट किया जाए, लेकिन उस बात को रद्द कर दिया गया था। तो इम्कान ये लग रहा है कि ये अपीलें, चैम्बर अपीलें और जो मेन अपील है उसको मेरिट के ऊपर जो है वो सुन के जो है वो डिसाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो लाहौर हाई कोर्ट का मामला है उसमें भी नुकता बड़ा वाज़ेह है कि जब इस्लामाबाद में समाअत हो रही थी तो अगर उस मामले को चैलेंज भी करना था तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करते, आप जुरिसडिक्शन से बाहर कैसे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि उस रोज़ इस दरख्वास्तों का जो कि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ है, जिसमें खसूसी अदालत के क़याम को ख़त्म कर दिया गया, खसूसी अदालत को गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया गया, इसका भी फ़ैसला हो जाएगा। और एक सिम्बोलिक लगता है कि फ़ैसला आएगा जिसमें कहा जाएगा, लिखा जाएगा कि ये गैर आइनी इक़दाम था, आइन के साथ गद्दारी की गई, आइन को सबवर्ट किया गया और इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुँचे, वो सारी चीज़ें जो माजी में भी इस किस्म के इक़दाम हुए उनका जिक्र किया जाएगा और कहा जाएगा कि इस किस्म की अब एमरजेंसी की मौजूदा हालात में गुंजाइश नहीं है। और फिर बाकी क्या होता है वो फिर देखेंगे 10 नवंबर को ही। इसके अलावा नाज़रीन, असद कैसर साहब को जिनकी कल गिरफ़्तारी हुई थी, आज उन्हें जज कुदरत रज़ा साहब की अदालत में पेश किया गया है और वहाँ पे PTI के वकील शोएब शाहीन साहब पेश हुए हैं, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब पेश हुए हैं और उन जज से एतराज़ उठाया गया कि इन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया, एंटी करप्शन ने गिरफ़्तार क्यों नहीं किया। तो जज साहब ने कहा कि इनकी मुंतकली होनी है मुतलका अदालत में सवाबी में, तो इन्हें कुछ दिन का वक्त दे देते हैं। लेकिन PTI के वकील ने एतराज़ उठाया है कि ये इस तरीके से गिरफ़्तारी कानूनी तौर पर बनती नहीं है। तो देखते हैं कुदरत रज़ा साहब जिन्होंने फ़ैसला इस केस का महफूज किया वो इस पर क्या फ़ैसला सादिर फरमाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आलिया हमज़ा साहब साहिबा जिन्हें गिरफ़्तार किया गया था 9 मई के वाक़े के हवाले से और उनकी एक दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त को जो है वो आलिया नीलम साहिबा, उनका 2 रुकनी बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, उनके सामने जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 7 नवंबर को इस केस की जो है वो समाअत होगी। तो ये नाज़रीन हमारे आज का दिन का वीडियो लॉग। बाकी इस वक्त जब हम वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप में मैच जारी है और माशाल्लाह हमारे जो कप्तान हैं बाबर आजम साहब, उन्होंने टॉस जीता बेंगलोर के विकेट पे और न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दे दी। और अब तक की जो पोजीशन है उसमें तो पाकिस्तान लग रहा है कि जो फ़ैसला किया गया पहले बॉलिंग करने का, बैटिंग ना करने का, जब आपने रन रेट को भी बेहतर बनाना है तो वो फ़ैसला दुरुस्त नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अब तक कोई 27 ओवर का खेल हो चुका है और 1 विकेट के नुकसान पे जो कि डेविड कॉनवॉय आउट हुए हैं, न्यूजीलैंड ने 181 रन बना लिए हैं। और आज की मैच की ये भी ख़ास बात है कि जो लेथम है वो कप्तानी नहीं कर रहे, बल्कि केन विलियमसन की जो है वो न्यूजीलैंड के स्क्वाड में वापसी हुई है। आज वो कैप्टनसी कर रहे हैं और उन्होंने अब तक स्कोर किए हैं, विलियमसन ने 59 कर लिए हैं और जो रचन रविंद्रा जडेजा हैं उन्होंने 73 रन स्कोर कर लिए हैं और 27 ओवरों में 183 रन का स्कोर 6.69 की रन रेट से जो है न्यूजीलैंड ने बनाया है। तो रन रेट पाकिस्तान को बेहतर करना था और चांस दे दिया न्यूजीलैंड को। अब देखते हैं कि जब पाकिस्तान की बैटिंग की बारी आती है तो फिर पाकिस्तान उसमें क्या करता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।